एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जैसे कि हम लोग आपको पता है कि अब हम लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री को साथ में लेके चलेंगे। तो हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो है, ठीक है, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है? ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। लिख देते हैं पहले, यहाँ पे डेट है आज 2 मई 2023। चैप्टर नंबर 2 है हमारा, इसमें एक डालनी पड़ेगी, वेट अ मिनट जस्ट। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, ठीक है, ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। तो ट्रेल का मतलब क्या होता है? ट्रेल का मतलब होता है पद चिन्ह, यानी कि चिन्ह यानी कि निशान, ठीक है, यानी कि साइन कह सकते हैं एक तरीके से। तो उसका सिंपली मतलब यही है। तो ट्रेल का मतलब आपको समझ में आया? तो ट्रेल का मतलब यही होता है। हम लोग आगे देखते हैं, चैप्टर का नाम लिखते हैं पहले और अपनी बुक का नाम लिखते हैं। चैप्टर नंबर 2 ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री का। हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है अगर हम इसको ध्यान से पढ़े तो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग अपना ज्योग्राफी का जो वाटर वाला चैप्टर है ना, उसको हमने आधा छोड़ दिया था, उस वाले चैप्टर को भी आज अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और पहले ये देखते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी देखेंगे, क्योंकि मैंने देखा अगर हम एक सब्जेक्ट लेके चल रहे थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिर हर चीज़ को कवर करने में। मुझे लगता है 2 साल तो लगते ही लगते। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा से चैप्टर रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो, चैप्टर नंबर 2 है हमारे एनसीईआरटी हिस्ट्री का, ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। तो यहाँ पे ट्रेल का मतलब क्या होता है? ट्रेल का मतलब होता है यहाँ पे पद चिन्ह यानी कि निशान, और अर्लीस्ट मतलब पहले के पीपल, जो पहले के लोग होते थे। तो उससे पहले हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ मैं। एक्चुअली इरेजर वो नहीं मिला, रस्टर्स को देख लेते हैं पहले। चलो इसी साफ कर लेते हैं, डस्टर तो मिला नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहले आपको एक बात पता है कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास का मतलब क्या होता है? जब हम अपने पुराने जीवन के बारे में, जो हमारे पुराने लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनकी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे रहा करते थे, कहाँ रहा करते थे, कैसे घर में रहा करते थे, कैसे पानी पिया करते थे, कौन सी जगह पे जाया करते थे, ठीक है, किन नदियों के किनारे बसा करते थे, कैसा खाना खाया करते थे, कौन से जानवर पाला करते थे, ठीक है, उनका हेयर स्टाइल कैसा था, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल कैसा था, ठीक है, उनको क्या चीज देखने में पसंद थी, वो अपने मनोरंजन कैसे करते थे। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जब जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो उसी को बोलते हैं पास्ट यानी कि हिस्ट्री, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, मतलब हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री है हमारी, जो इंडिया की हिस्ट्री है, मतलब उसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। एंशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है? एक होती है एंशियंट हिस्ट्री, दूसरी होती है मिडीवियल हिस्ट्री, मिडीवल, ठीक है, यानी कि ये होता है प्राचीन इतिहास। ये होता है मध्यकालीन इतिहास, और ये तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि इसमें हम क्या क्या कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे प्राचीन इतिहास है, एंशियंट हिस्ट्री, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे जो आदि मानव थे, ठीक है। अब इसमें भी जो आदि मानव वगैरह थे, मतलब जो हम लोग थे, उन्होंने डेवलपमेंट कैसे किया, उनको हम 3 स्टेप में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होता है पैलियोलिथिक, एक होता है मीजोलिथिक, एक होता है नियोलिथिक,
ठीक है। मिडीवल हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, मिडीवल हिस्ट्री में हम लोग अकबर, बाबर, हुमायूं, ठीक है, और इन सब राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, जो एक तरीके से अगर हम मिडीवल को देखें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो मुगल सल्तनत थी या फिर जो मुस्लिम सल्तनत थी, जो दिल्ली सल्तनत थी, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, ठीक है, उनके बारे में हम लोग मिडीवल इंडिया हिस्ट्री में मोस्टली पढ़ते हैं। अब बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं अपने जो फेमस लीडर्स हैं, ठीक है, फेमस लीडर्स हैं, उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, उन्होंने हमें आज़ादी कैसे दिलवाई, जैसे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और भी बहुत सारे फेमस लीडर जिनका हमें नाम नहीं पता, लेकिन हमें जब भी कोई ऐसे दिन आए जैसे कि स्वतंत्रता दिवस आए या फिर गणतंत्र दिवस आए, तो हमें अपने मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए और हाथ जोड़ के उनको नमन करना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम अभी देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चैप्टर नंबर 2 है बेसिकली, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब अभी स्टार्टिंग है हिस्ट्री की, इसमें क्लास 6 की है तो बहुत ही इजी चीजें दे रखी है, ठीक है। तो देखो, इसमें पहले ह्यूमंस की स्किल्स के बारे में दे रखा है कि पहले के टाइम पे जो ह्यूमंस थे, जो इंसान थे, क्या उनके पास IQ लेवल था? सोचो, IQ लेवल मतलब इंटेलिजेंस लेवल, इंटेलिजेंस लेवल मतलब वो सोच पाते थे, कुछ सोच समझ पाते थे, वो इंटेलिजेंस लेवल, क्या वो अपने आप को सोच समझ पाते थे? हाँ, उनके पास बहुत ज्यादा मतलब हाई लेवल का IQ लेवल था। कैसे? ना ही पहले के टाइम पे साइंस थी, ना ही कोई ऐसी स्टडीज होती थी, ना ही पहले के टाइम पे कोई ऐसे तुम्हारी जो आज के टाइम पे लेबोरेटरीज होती है ना, लेबोरेटरीज, एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंसिएट दिस वर्ड, लेबोरेटरी, या लेबोरेटरी जो होती है जिनमें एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, उनके पास नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तब उन्होंने फिर भी उनकी जो साइंस थी, मतलब साइंस ही कह सकते हैं, उनकी जो IQ लेवल था वो क्या था, बहुत ज्यादा डेवलप था। अब हम इसको कैसे कह सकते हैं? इसको हम इन तरीकों से कह सकते हैं कि जो पहले के टाइम पे जो लोग थे, पहले मुझे पता वो खाना क्या खाते थे, पहले वो खाना क्या खाते थे, या तो वो मतलब पेड़ों से कुछ लेते थे, पेड़ों की फल, पत्तियां, ठीक है, उनकी जड़ें, ये सब चीजें खाया करते थे, या फिर जानवरों को मार के खाया करते थे। दो ही तो उनके पास साधन थे खाने के। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम प्लांट को खाने जा रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि वो कौन सा प्लांट पॉइजनस है और कौन सा प्लांट पॉइजनस नहीं है, तो अगर हम किसी भी पॉइजनस प्लांट को खा लेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। और अगर हम एनिमल्स को खाने जा रहे हैं तो उनकी तरह हमें सोचने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास, उनकी तरह हमारे पास रन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एनिमल जो होता है वो हमेशा रनिंग में फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनको गॉड ने गिफ्ट किया है वो नेचर की वो रनिंग में फास्ट होंगे, उनकी जो सेंस करने की पावर होगी वो काफी ज्यादा होगी, क्योंकि उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो इंसान को उससे ज्यादा पावर रखनी पड़ती थी, उस इंसान को उससे ज्यादा स्किल रखनी पड़ती थी, जिस वजह से वो अपने आप को फीड कर पाता था, अपने आप को वो खाना दे प्रोवाइड करवा पाता था। तो समझे आप कि मैं क्यों कह रही थी कि उस टाइम के इंसानों के पास IQ लेवल काफी ज्यादा था, इसी वजह से, क्योंकि उनको पता करके रखना होता था कि हाँ, कौन सा जो पौधा है, इसकी जो चीजें हैं वो डेंजरस नहीं है हम लोगों के लिए, ऐसा कौन सा जानवर है या ऐसी कौन सी स्किल है जो हमें डेवलप करने किसी भी जानवर को खाने के लिए, ठीक है। तो पहले के लोग भी क्या थे, IQ लेवल में हाई थे। तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि मतलब जो लोग हुआ करते थे, मतलब जो आदि मानव हुआ करते थे या फिर जो पहले के लोग हुआ करते थे, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। हम लोग जैसे शिक्षा चाहिए तो हम अच्छी जगह पे जाएंगे, जैसे जो गांव के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि चलो शहर में चलते हैं, वहाँ पे अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ पे अच्छे साधन है, वहाँ पे अच्छा खाना पीना मिल सकता है, हमें वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल हो सकती है। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि चलो शहर की तरफ चलते हैं, ठीक है। या तो कोई बंदा पढ़ाई के लिए जाता है, कोई बंदा नौकरी के लिए जाता है, या कोई रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाता है, या कोई अपने सगी संबंधियों से मिलने जाता है दूसरी स्टेट पे, दूसरी कंट्रीज में, या फिर दूसरी जगहों पे, ठीक है। तो हमारे पास तो काफी सारे रीजंस है, लेकिन पहले के टाइम पे रीजन क्या हुआ करते थे कि लोगों को मूव करना पड़ता था यहाँ से वहां तक। तो देखो काफी सारे रीजन हुआ करते थे। चलो माइंड मैपिंग बनाते हैं। रीजंस टू मूव, रीजंस लिखेंगे। तो सबसे पहला रीजन तो क्या हुआ था करता था, सोचो अगर कोई मतलब बहुत सारे लोग हैं, मतलब तो उन्होंने क्या किया, वहां पे शिकार करा। अब शिकार करने के बाद क्या हुआ, उन्हें पता लगा कि जिस टाइप के जानवरों का हम शिकार करते हैं, जिस टाइप की स्किल हमारे पास डेवलप हुई, क्योंकि उस जानवर को हमें मारना है, लेकिन वो प्रे, एक तरीके से प्रे, मैंने आपको बताया था प्रे, PREY, प्रे वो होते हैं जिनको मार के खाया जाता है,
ठीक है। तो इस तरीके क्या होता है कि प्रे जो है वो उस एरिया में खत्म हो रहा है, तो जो लोग थे उनको सोचना पड़ता था कि अब हमें दूसरी जगह पे मूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रे की संख्या है वो खत्म हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू फाइंड प्रे, मतलब प्रे को खोजने के लिए। दूसरी चीज, जैसे सब चीज का अलग अलग मौसम होता है, ठीक है। ब्रीड कर, जैसे जो जानवर होता है उनको ब्रीड करने का अलग मौसम होता है, प्लांट्स जो होते हैं उनका फ्लावरिंग करने का अलग मौसम होता है। तो सोचो अगर एक जगह पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो खत्म हो गए और उन्हें पता है कि दूसरी जगह पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो दूसरे सीजन में ग्रो करेंगे और दूसरे सीजन में ग्रो करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस जगह से मूव करके दूसरी जगह पे जाते हैं ताकि उनको खाने को प्रॉपरली मिल सके चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर डिफरेंट प्लांटिंग, नहीं, फॉर डिफरेंट फ्लावरिंग सीजन। ठीक है, अब तब खुद देखो, जो स्कॉलर्स हुआ करते थे, अब स्कॉलर्स कौन होते हैं, पंडित वगैरह जो होते हैं, ठीक है, पुजारी जो होते हैं, वो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। क्यों? क्योंकि उनको रिलीजियस नॉलेज चाहिए होती थी। ठीक है, अब रिलीजियस, अब सोचो जो हमारी रामायण है, जो हमारी महाभारत है, वो कैसे बनी, कहीं ना कहीं से तो ये चीजें निकल के आई होंगी ना, कहीं ना कहीं से तो ये थॉट्स आया होगा पुराने कि यहाँ पे ये चीजें हुआ करती थी, वहां पे वो चीजें हुआ करती थी, तभी तो आगे ये सारी चीजें डेवलप हुई, महाभारत बनी, रामायण बनी। ठीक है, वरना हमें क्या पता कैसे क्या चीजें, ये हाइपोथेटिकल है, क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो स्कॉलर हुआ करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करा करते थे, या तो अपनी शिक्षा को प्रसारित करने के लिए, या फिर नई चीजों को नई जो मतलब जो धार्मिक चीजें थी उनको ग्रहण करने के लिए। तो स्कॉलर्स मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग एक्सप्लोरेशन के, जैसे कि जैसे हम हैं, आप लोग हैं, हम लोगों को क्या चाहिए, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए, नई खाना होना चाहिए, खाने के लिए नई नई चीजें पहनने के लिए होनी चाहिए। तो एक्सप्लोरेशन के लिए भी लोग इधर से उधर जाया करते थे। ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन मतलब छानबीन करने के लिए। कुछ लोग हुआ करते थे कि उनको अलग रहना, अकेले रहना, तो वो क्या करते थे, दूसरी जगह पे छानबीन करने जाते थे कि कौन सी प्लेस जो है वो सही है। ठीक है, दूसरा, अगर कहीं पे नेचुरल कैलेमिटी है, नेचुरल कैलेमिटी मतलब वहां पे कैलेमिटी मतलब होता है आपदा, जैसे वहां पे सूखा पड़ गया, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया, तो उनको क्या करना पड़ता था, दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता था। तीसरी चीज, अगर कोई भी इंसान मान लो रिवर के साइड रह रहा है और वो रिवर जो है वो पेरिनियल नहीं है, नॉन पेरिनियल रिवर है, मतलब बारहमासी नदी नहीं है, वो कैसी रहती है, जहाँ पे जब बारिश हो रही है तभी वो भरती है, तब ऐसी जगह पे जो लोग रहते होंगे क्या करना पड़ता होगा, उनको मूव करना पड़ता होगा जहाँ पे पानी अवेलेबल हो सके। ठीक है, सभी लोगों को, नहीं सिर्फ इंसानों को, जानवरों को भी मूव करना पड़ता होगा। ठीक है, तो फॉर वाटर के लिए, फॉर सिक्योरिटी, अगर मान लो तुम ऐसी कोई मतलब ऐसी जगह पे रहते हो जो बिल्कुल नीचे है, जहाँ मतलब एक गुफा सी है, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ पे तुमने एक गुफा बना ली, अब क्या वो जानवर आराम से जाएगा और तुम्हारे गुफा में घुस के जो तुम्हारा सामान है उसको भी खा जाएगा और तुम्हें भी खा जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई इंसान है, ये ऐसे कुछ चट्टान है, देखिए उसने क्या किया, उसने यहाँ पे गुफा बनाई ऊपर, तो जानवर को चढ़ने में काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी या फिर और सेफ जगह रहने के लिए, तो उन चीजों को ढूंढने के लिए भी जो आदिम मानव थे वो उधर उधर जाया करते थे, जो लोग थे वो जाया करते थे। तो ये कुछ रीजंस है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग इधर से उधर मूव किया करते थे। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने में उन्होंने कुछ चीजें दे रखी है कि हम लोग उनके बारे में कैसे जानते हैं, हाउ डू वी नो दीज पीपल, दोज पीपल। ठीक है, दोज पीपल मतलब वो पीपल जो लोग जो पहले रहा करते थे, जो यहाँ पे एग्जिस्ट किया करते थे। तो हम लोग को कैसे पता लगा कि हम लोग को ना उनको कुछ चीजें मिला करती थी जब भी हम लोग कहीं जाया, मतलब हम लोग नहीं, बेसिकली कुछ लोग जो होते थे, जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्पेलिंग में लिख के बताती हूँ आपको। आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या हुआ करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं, एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई वगैरह करते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज निकल रही, कौन सी चीज नहीं निकल रही। और आपको पता है कि हमें पृथ्वी के मतलब जमीन के अंदर से कुछ ना कुछ चीजें मिलती रहती थी, जैसे कि कभी घड़ा मिल गया, कभी प्लेट मिल गई, कभी मिट्टी का खिलौना मिल गया, कभी ये सारी चीजें मिल गई, कभी मतलब ऐश मतलब कि राख मिल गई। राख कहाँ पे मिली है, वो मिली है कुरनूल में। कहाँ पे, कुरनूल में। कुरनूल कहाँ है, आंध्र प्रदेश में।
और ध्यान रखना, अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाली हूँ मैं, जो यूपीएससी के मोस्ट प्रेफरेबल क्वेश्चंस है। ठीक है, ये कुरनूल जो है वो कौन सी साइट है, ये है पैलियोलिथिक साइट, पैलियोलिथिक साइट, समझे? कौन सी साइट है ये, पैलियोलिथिक साइट। ये आंध्र प्रदेश में मिला, कुरनूल राख। ठीक है, ये चीज मिला करती थी, उनको क्या किया जाता था, उनको केमिकल डाल के फिर जो भी वो करते थे लेबोरेटरी में ले जाके फिर जो भी चीजें एक्सपेरिमेंट वगैरह किया करते थे वो क्या करते थे, ताकि उनसे इनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो स्टोन्स होते थे उनका यूज क्या हुआ करता था। जो स्टोन्स मतलब पत्थर। अब इसको भी हम एक फ्लो चार्ट बना के लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजेस ऑफ स्टोन्स। ठीक है, यूजेस ऑफ स्टोन्स। हम स्टोन्स के यूजेस के बारे में लिखेंगे। अब स्टोन्स के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, सोचो। सबसे पहले तो टू लाइटन अप द फायर, फॉर फायर, आग जलाने के लिए। दूसरा, टू स्केयर एनिमल्स, जानवरों को डराने के लिए। तीसरा, टू स्क्रैप एनिमल्स हाइड, मतलब जो जानवर होते थे उनकी चमड़ी को उखाड़ने के लिए, काटने के लिए। टू मेक नीडल्स, मतलब कोई पत्थर है उसको बहुत ही पतला काट के नीचे छोटा सा छेद करके उसे क्या बना, नीडल बना ली। नीडल मतलब सुई बना ली, उससे कपड़े वगैरह सिल लिए। ठीक है, टू और क्या हो सकता है, टू मेक टूल्स मतलब औजार बनाने के लिए, जैसे कि भाला हुआ करता था पहले के टाइम में, बहुत ही स्ट्रांग हुआ करता था। ठीक है, और भी काफी सारी चीज हुआ करती थी। ठीक है, यूजेस ऑफ स्टोन्स, उनका घर बनाने के लिए, हट्स बनाने के लिए। ठीक है, और क्या होता था, फ्रूट्स को तोड़ने के लिए, फ्रूट्स प्लकिंग। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस है इनके, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप इनको ध्यान से देखना, याद कर लेना हो सके तो, क्योंकि काफी आसान है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि अभी हमने देखा स्टोन्स के क्या यूजेस है। अब हम देखेंगे कि जो स्टोन्स का बेसिकली हमें देखा स्टोन्स के क्या यूजेस है। अब हम लोग देखेंगे कि स्टोन्स जो ये चीजें थी, जो स्टोन्स थे, मतलब अब स्टोन्स में मान लो कि इतना बड़ा स्टोन्स, अगर हम मान लो हम आग जलाने जा रहे हैं, तो आग जलाने के लिए हमें पहले आपको पता है कि हमें फ्लिंट चाहिए होता है, फ्लिंट नाम का पत्थर चाहिए होता है। ठीक है, अब मान लो फ्लिंट भी चाहिए हमें, लेकिन हमारे पास पत्थर कितना बड़ा, इतना बड़ा पत्थर है, तो हम उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह कैसे लेके जाएंगे। तो उसको शेप करने के लिए भी दो मेथड हुआ करते थे। अब कौन से वो दो मेथड थे, फॉर शेपिंग द स्टोन्स को शेप करने के लिए दो मेथड हुआ करते थे। पहला स्टोन ऑन स्टोन, मतलब पत्थर के ऊपर पत्थर मार के। दूसरा प्रेशर फ्लेकिंग, प्रेशर, ध्यान रखना ये, ठीक है, प्रेशर फ्लेकिंग। अब स्टोन ऑन स्टोन तो आसान है, आपको समझ में आ गया कि पत्थर के ऊपर पत्थर मार के, लेकिन ये प्रेशर फ्लेकिंग क्या है। प्रेशर फ्लेकिंग का मतलब ये है, मान लो ये पत्थर रखा हुआ है, इसके ऊपर देखो जो रिक्वायर्ड पत्थर होता है ना, मतलब जिस पत्थर की हमें नीड होती है, जिस पत्थर को हमें शेप करना होता है, उसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, कोर। मतलब ये पत्थर जो है एक तरीके से इसको मान लो ब्रेड या फिर की बेड मान लो, मतलब इसके ऊपर हम अपना कोर रखेंगे, ये हमारा कोर है। हमने यहाँ पे बेड रखा, ये हमारा कोर है, इसके ऊपर से हम एक और पत्थर रखेंगे। अब इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, कोई भी हमें जो पत्थर या फिर हथौड़ा वगैरह मारने को वो मारेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा पत्थर है उसकी शेप, मतलब उनके जरिए कुछ भी तरीके से बनती होगी। मेरे दिमाग में भी ये कुछ समझ में नहीं आया प्रेशर फ्लिकिंग, लेकिन हाँ आप बुक में पढ़ोगे तो सिमिलरली ऐसे ही दे रखा है उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे करते क्या हुआ करता होगा, या फिर इसकी शीट्स अलग हो जाती होंगी, या फिर इनको ऐसे करके ऊपर से नीचे से चपटा बना देते होंगे, कुछ भी ऐसी चीज हुआ करती होंगी। तो प्रेशर फ्लिकिंग का मेथड ये था। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कि हमारे बुक में और क्या चीजें दे रखी है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो आ गई है। हम लोग डिस्कस करेंगे साइट्स, कि कौन सी पैलियोलिथिक साइट है।
हमारा इंडिया है, प्यारा प्यारा। ठीक, अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कुछ, चलो नियोलिथिक साइट देखते हैं, क्योंकि नियोलिथिक साइट मतलब काफी ज्यादा मोस्टली पूछी जाती है। नियोलिथिक मतलब नवपाषाण युग की जो साइट होती है वो कहाँ पे थी। सबसे पहले ध्यान रखना बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर में। बुर्जहोम कहाँ पे, J&K यानी कि जम्मू कश्मीर। दूसरी है मेहरगढ़, जहाँ पे आपको पता है ना 8000 साल पहले हम लोगों ने गेहूं और बाजरे की सबसे पहले खेती की थी, सुलेमान और किरथार पहाड़ियों के बीच में। ये है मेहरगढ़, तो इसको 8000 साल मान लो। मैंने आपको बताया नियोलिथिक साइट कौन सी होती है। नियोलिथिक साइट होती है जब 10,000 से जो आगे की साइट होती है, 10,000 के बाद, 10,000 के बाद क्या है 9,000 फिर 8,000। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा टाइम है, बिफोर क्राइस्ट वाला। ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट में हम लोग क्या चलते हैं, हमेशा उल्टा चलते हैं, तो ये 8,000 के टाइम वाला टाइम है। अब मेहरगढ़, बुर्जहोम, मेहरगढ़। हम देखेंगे यहाँ पे बिहार की तरफ होगा, यहाँ पे होगा चिरांद। चिरांद अजीब नाम है ना, बट है। ठीक है, चिरांद, यहाँ पे होगा कोल्डी हवा और यहाँ पे होगा महागरा। कोल्डी हवा आपको पता है कहाँ है, कोल्डी हवा, महागढ़ा। कोल्डी हवा है आपको पता है, ये है उत्तर प्रदेश में। महागढ़ा कहाँ है ये आप बताओगे मेरे को। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है एक पय्यम पाली, पय्यम पाली जो कि आंध्र प्रदेश में। एक यहाँ पर है हल्लूर, हल्लूर कहाँ है, जो कि कर्नाटका में है। हल्लूर कहाँ है, कर्नाटका में। पय्यम पाली कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और बताओ और भी कुछ होंगे तो। हाँ, एक यहाँ पर ये है, वो है डाउजी हेडिंग, डाउजी हेडिंग। ये भी क्या है, नियोलिथिक साइट है, हेडिंग। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का। तो ये कुछ है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 है पूरी। ठीक है, तो ये नियोलिथिक साइट है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से, जो मॉडर्न सिटीज है। मॉडर्न सिटीज बहुत दो ही है सिर्फ। मॉडर्न सिटीज को देख लेते हैं हम लोग। ये वाला मैं यहाँ पे सिंबल बना देती हूँ, कौन से किसके लिए है। ये वाला नियोलिथिक के लिए, ठीक है। ये स्टार किसके लिए, मॉडर्न सिटीज के लिए। तो 2 मॉडर्न सिटीज हुआ करती थी उस टाइम पे, जो कि एक थी मुंबई और एक थी मुंबई और एक आई थिंक कोलकाता थी। हाँ, एक मुंबई थी और एक क्या थी, कोलकाता थी। पश्चिम बंगाल, कोलकाता। ठीक है, तो ये दोनों थी, कौन सी थी, ये मॉडर्न सिटीज थी। अब हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, और देखते हैं हम लोग एक विलेजेस, अर्ली विलेजेस। ठीक है, वो कौन से थे, एक तो इनाम गांव था, बस एक ही था, इनाम गांव। इनाम गांव ये कहा है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इनको ध्यान से देखना, इनको थोड़ा सा याद कर लेना। अब हम लोग देखेंगे बस पैलेयोलिथिक साइट। पैलेयोलिथिक साइट कौन, सिर्फ 3 है, इनको देख लेते हैं जल्दी से। एक है भीमबेटका, ये तो आपको पता है भीमबेटका। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और बताओ। एक है कुरनूल, आंध्र प्रदेश में। कुरनूल जो मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे राख मिली थी। ठीक है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, और एक और था हुंसगी। हुंसगी कहाँ है, ये कर्नाटका में। हुंसगी कर्नाटका। अब एक बात बताती हूँ मैं आपको इंटरेस्टिंग सी। हुंसगी पहले लिख लो यहाँ पे अच्छा सा, थोड़ा साफ साफ से, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ देखने वाले हैं। हुंसगी ये क्या है, आपकी पैलियोलिथिक साइट है। ठीक है, पी लिख देती हूँ मैं, पापा मत समझना, ये पैलियोलिथिक है। ठीक है, हुंसगी। अब इसमें क्या है, हमें कुछ चीजें मिली। पहली चीज तो हमें ये मिली, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट मतलब यहाँ पे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट का मतलब क्या होता है, जहां पे लोग रहा करते थे वहीं पे वो लोग स्टोन्स बनाया करते थे, उसको बोला जाता था हैबिटेशन के साथ साथ फैक्ट्री साइट भी है। फैक्ट्री साइट क्या होती है, जहाँ पे जो आदि मानव हुआ करते थे, जो पहले के लोग हुआ करते थे, वो क्या बनाया करते थे, वो औजार बनाया करते थे, टूल्स बनाया करते थे। दूसरी चीज, हमें यहाँ पे लाइमस्टोन के क्या मिले, लाइमस्टोन्स के औजार भी मिले हमें। ठीक है, तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश में हमें क्या मिला, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा में आपको पता है हमें यहाँ पे पेंटिंग्स मिली है। और आपको पता है पेंटिंग्स कैसी हुआ करती थी, मतलब कौन से जानवर की हुआ करती थी, नाम लिखो यहाँ पे।
एनिमल्स, वो था बाइसन, ठीक है, रेनडियर, बाइसन, रेनडियर और बियर, ठीक है, बियर हुआ करता था। एक काउचर करके कुछ है, वो हुआ करता था, ठीक है। बाइसन, रेनडियर, बियर, काउचर, और बस यही मोस्टली प्रोबेबली हुआ करता। बाइसन जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, प्रोमिनेंट था, ये देखा जाता था। और इंसानों की वहां पे कलाकृति मिला करती थी, वो ऐसे करके कुछ ऐसे हुआ करती थी, ये करके ये मिला करता था वहां पे, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो वहाँ उस चैप्टर में दे रखी है, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, जो भी था मैं आपको सारा बता दिया, ठीक है। हाँ, कुछ एक दो चीज और इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं, बस फिर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है, कवर हो गया। और आप रीडिंग करके देख लेना, मेरे इसमें कुछ भी नहीं छूटा है, बहुत वैसे भी इजी तो था ही, क्लास 6 का है ये, तो क्लास 6 में कोई कितना ही पढ़ने को देगा। एक चीज दे रखी है इसमें, वो है कि उस 12K यानी कि 12,000 के टाइम पे, अब 12,000 बताओ कौन सा टाइम होगा। मैंने आपको बताया था कि 2 मिलियन से, नहीं बताया शायद, 2 मिलियन से 12K मतलब क्या होता है 1000। ये कौन सा टाइम था, ये था हमारा पैलियोलिथिक, यानी कि पूरा पाषाण काल, दिख नहीं रहा होगा ना, पैलियोलिथिक एरा, पैलियोलिथिक, ठीक है, यानी कि पूरा पाषाण। ये कब से कब हुआ करता था, 2 मिलियन साल से 12,000 तक का, ठीक है। दूसरा आया मीजोलिथिक, मेसोलिथिक, यानी कि मध्य पाषाण, ये कब हुआ करता था, 12,000 से 10,000 तक के बीच में। फिर आया नियोलिथिक, नियोलिथिक कब हुआ करता था, 10,000 से जो हमारा ये 10,000 से जो भी स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ, जो किंगडम वगैरह स्टार्ट हुए, ठीक है। ये 4-5 हजार तक के टाइम का जो था, अरे क्यों 2500 के टाइम पे तो जो गंगा की आसपास की जो अर्थव्यवस्था थी वो स्टार्ट हो गई थी, तो 10,000 से उसके बाद क्या बोलो 5K तक मान लो, क्योंकि 4700 में तो हमको पोर्ट्स वगैरह मिलने स्टार्ट हुए थे उसके सिंधु नदी के आसपास, तो इसको मान लो 10,000 से 5,000 साल तक का, ये क्या था, नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण। तो मैंने आपको बताया कि 12,000 के टाइम पे कुछ चीजें हुई। अब 12,000 के टाइम में मतलब ये पूरा पाषाण का एंड टाइम था और मध्य पाषाण का बिगिनिंग टाइम था। इस तरीके से हम उसको किसमें कंसीडर कर सकते हैं, मेसोलिथिक में कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर क्या हुआ, धीरे धीरे राइज करना स्टार्ट किया। जब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट किया धीरे धीरे, फिर क्या हुआ, नई नई घासें उगने लगी, ये नई नई तरीके की घासें, कुछ ऐसी हुई, ठीक है, कुछ ऐसी हुई, कुछ ऐसी हुई, कुछ ऐसी हुई। तो इसमें क्या हुआ, जब ये घासें अलग अलग तरीके से की उगने लगी, तो इसमें ये बारले मतलब गेहूं, बाजरा, कुछ अलग अलग तरीके से क्रॉप्स जो है वो उगने स्टार्ट हुई, ठीक है। अब जब घासें उगने लगी, फिर इनके क्या हुआ, फिर जो इनको खाने वाले थे हर्बीवरस थे। हर्बीवरस कौन होते हैं, गाय हो गया, हिरन हो गया, तो भैंस हो गई, ठीक है, ये सारे जो थे वो क्या हुए, फिर इनकी संख्या जो हुई बढ़नी स्टार्ट हुई। जब इनकी संख्या बढ़नी स्टार्ट हुई, फिर क्या हुआ, जो फिशेस वगैरह थी, ठीक है, उनकी भी संख्या बढ़नी स्टार्ट हुई। तो फिर इस टाइम का जो 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी वो क्या हो गई, फिर इस टाइम की 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। एक हो गई एग्रीकल्चर, दूसरी हो गई रियरिंग मतलब गाय भैंसों को पालना, तीसरी क्या होगी, फिशिंग। समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछा गया था, और एमसीक्यू अभी तो फिलहाल में हो नहीं पा रहा, लेकिन फ्यूचर में होगा कि आपको एमसीक्यू भी दे करूँगी चैप्टर के बाद में। तो ये तीनों चीजें एक बार पूछी गई थी कि कौन सी चीजें थी जो मोस्टली डेवलप हुई, प्रोमिनेंट हुई किस टाइम पे, 12K के यानी कि 12,000 के टाइम पे। तो एग्रीकल्चर, रियरिंग और फिशिंग। तो ये था आपके चैप्टर के बारे में। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत आसान है, अगर आपको आप पढ़ोगे तो समझ में भी आ जाएगा आपकी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखिए अच्छे से, बाय बाय।